हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अक्षरा के पापा होते हैं वो अंदर से टूट जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं अक्षरा बोलकर। तभी नैतिक जो अक्षरा के पापा के पास जाता है और कहता है, माफ़ कर दो, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। तभी वो कहते हैं कि जमाई साहब, आप माफ़ी मत मांगिए, क्योंकि अक्षरा को मैंने कहा था कि वो मेरे पास आए, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और हमेशा ज़िद करती रहती है, किसी की बात नहीं सुनती। तभी नैतिक कहता है कि देखना, आप उन्हें होश में आने देना, तभी देखो मैं उन्हें कितना डांटूंगा। ऐसा सुनती ही नहीं मेरा, और अभी भी बात नहीं सुन रही है मेरी। कब से कह रहा हो कि आंखें खोलो अक्षरा, देखो मुझे, पर मानती ही नहीं, जिद लगा कर बैठी है। देखना, उन्हें होश आने दो, मैं उन्हें इतना डांटूंगा कि देखना पापा, ऐसा जो है वो कहने लगता है। तभी वो कहता है कि मैं भी डांटूंगा उसे, और दोनों जो है बात करने लगते हैं। फिर बाद में वो नैतिक जो है अक्षरा के पापा से कहता है कि नाराज़ मत होइए ना, देखिए ना क्या हो गया उनके साथ में। नैतिक जो अलग ही जोन में चले जाता है और उसके पापा से कहने लगता है कि नाराज़ मत होइए, देखिए कैसे हालत में है अक्षरा, होश में आ जाए बस, ऐसा जो है वो नैतिक कहने लगता है। तब इसके पापा और अंदर से टूट जाते हैं और रोने लगते हैं अक्षरा अक्षरा कहकर। और फिर बाद में उनको रोता देखते हुए जो राशि होती है वो भी मतलब परेशान हो जाती है और वो भी साइड में जाकर रोने लगती है। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि अक्षरा, अब तुम कभी वापस मत आना, क्योंकि उसने मजाक में कहा था। फिर बाद में वहाँ पर देवयानी आ जाती है। तभी वो कहती है कि मैं माँ होकर ऐसा कैसे कह सकती हूँ, बहुत बुरी माँ हूँ मैं। तभी देवयानी उसे समझाने लगती है। वो कहती है कि हाँ, मैं भी बुरी हूँ, देखो ना, मैं हमेशा अक्षरा को खांसी बुखार या ज़ुकाम हो जाता तो मैं उसे दवाइयाँ दे देती और मेरी दवाई से ठीक हो जाती। मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर दे सकती हूँ, पर भगवान ने आज मुझे दिखा दिया है कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे घमंड था इस चीज़ पे। और आज देखो, मैं इलाज नहीं कर पा रही हूँ अक्षरा का। सब जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ दादाजी जो होते हैं वो देखते हैं संक्राम को, और फिर वो कहते हैं कि क्या हुआ, कल रात में जो है सोया नहीं ठीक से, कैसा चेहरा दिख रहा है तेरा। तभी वो कहता है कि मच्छर काफ़ी काटे इसलिए मैं सो नहीं पाया। और जो तारा होती है वो हॉकी खेलने के लिए जा रही होती है। तभी संग्राम उसे रोक लेता है और कहता है कि कहाँ जा रही है। वो कहती है कि हॉकी खेलने के लिए। तभी संग्राम उसे चिढ़कर कहता है कि घर में रहा कर कभी और पढ़ाई पर भी ख्याल दे। तभी वो कहती है कि अभी एग्ज़ाम हो गए हैं। फिर उससे इनडायरेक्टली पूछता है कि कोई फ़ोन आया था कि नक्श का। फिर वो कहती है नहीं। दूसरी तरफ करिश्मा फ़ोन लगाती नमन को और कहती है कि कब तक मैं सब चीज़ें हैंडल करूँ। समझ में आता है मिष्टी का, पर नायरा तो बड़ी है, समझदार है, उसे कैसे संभालूँ मैं। फिर नायरा को सब पता चल जाता है उसकी हालत के बारे में, अक्षरा की हालत के बारे में, क्योंकि जो करिश्मा होती है वो एडवाइस दे रही होती है नमन को कि उसे कोई बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करे कहीं पर, तभी भाभी बच जाए। नायरा ये सुन लेती है और भागते हुए जाती है मम्मा कहकर, और काफ़ी इमोशनल सीन होता है ये। फिर उसके पीछे करिश्मा भाग रही होती है। तभी वहाँ पर महाराज कहते हैं मैं घर का देख लूँगा, आप जाओ बच्चों के साथ में। दूसरी तरफ जो नक्श होता है वो फ़ोन उठा लेता है तारा का। तारा कहती है कि ये कौन सी नाराज़गी आपकी, आप जो है फ़ोन नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, बात क्या है आखिर। तभी वो कहता है कि तारा मम्मा। तभी वो कहती है कि क्या हुआ आंटी को। फिर नक्श बता देता है तारा को कि अक्षरा का एक्सीडेंट हुआ है। दूसरी तरफ जो नैतिक होता है वो बैठा होता है, वो काफ़ी परेशान होता है। मोहित वहाँ पर आ जाता है और कहता है ये ले दोस्त पानी पी। क्या हुआ, लैला मजनू की जोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग जो हो गई तो तू जो है इतना परेशान हो गया। तभी वो कहता है कि तू परेशान नहीं है क्या। फिर वो रोता है और कहता है सॉरी, पर मैं भी मेरी परेशानी जो है तुझसे छुपा नहीं पाया। मैं बहुत परेशान हूँ और अक्षरा भाभी की कोई भी मदद नहीं कर सकता। हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी है और हमेशा उन्होंने मुझे संभाला है सब चीज़ों के लिए, अच्छी सलाह दी है, और तेरे से ज़्यादा कुछ सीक्रेट उनके पास है मेरे। और देख, आज वो इतने बड़े मुसीबत में है, पर मैं उन्हें कुछ भी एडवाइस दे नहीं सकता या उनकी मदद नहीं कर सकता। मोहित जो है टूट जाता है। तभी जो नैतिक होता है वो पानी देता है मोहित को और कहने लगता है देख, अभी तूने मदद मांगी तो आप अभी उठकर अक्षरा जो है तेरी मदद करेंगी, ऐसा मोहित को कह देता है नैतिक। तभी मोहित उसकी बात सुन लेता है और फिर बाद में जो नमन है वो कहता है कि अक्षरा हमेशा किसी की मदद करती रहती है। फिर बाद में नक्श जो है बाहर जाता है और काफ़ी इमोशनल हो जाता है सोच सोच कर कि अक्षरा ने कहा था। दूसरी तरफ राजश्री भी अक्षरा की सभी बातें सोच सोच कर इमोशनल हो रही होती है। सब अलग ही इमोशनल में चल जाते हैं। अक्षरा की सेहत को लेकर सब परेशान हो जाते हैं। राजश्री जो है वो भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसकी बेटी जो है ठीक हो जाए। सबको देखता है नक्श खुद को कंट्रोल कर रहा होता है सबके सामने, ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे कोई मतलब फ़र्क नहीं
नहीं पड़ रहा है ज़्यादा। फिर बाद में अक्षरा की सभी बात जो है नैतिक को याद आती है। नैतिक सोचता है कि अक्षरा जो है हर बात मतलब उसको कितने अच्छे से शेयर करती थी, पहले टाइम जब वो उठा था वो सब कुछ बातें उसे याद आ जाती हैं। फिर नैतिक जो है वहाँ से इमोशनल होकर निकल जाता है, तभी नक्श उसके पीछे जाता है। नैतिक जो है गणपति पप्पा के सामने जाता है और उनको कहने लगता है कि आप मेरे अक्षरा को मुझसे ऐसे दूर नहीं कर सकते, मैं आपको मेरे अक्षरा को अपने आप से दूर नहीं करने दूंगा, ऐसा जो है नैतिक कहने लगता है। और फिर जो नक्श है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बाहर जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो कहता है मम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओ। पीछे से जो है वो अनन्या आ जाती है और अनन्या जो है उसके कंधे पे हाथ रख देती है। तभी जो नक्श है वो अनन्या को गले लगा लेता है। फिर अनन्या कहती है कि कुछ नहीं हो सकता बुआ को, वो सबसे स्ट्रांग है। वहाँ पर जो है नायरा अस्पताल में पहुँच जाती है, नायरा और मिष्टी। और नायरा जो है वो नैतिक को गले लगा लेती है और कहती है कि पापा आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको पता है ना मम्मा जो है कितनी स्ट्रांग है और हर बार जो है लड़कर वापस आ जाती है और उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं आपको कह रही हूँ ना। दूसरी तरफ अनन्या भी समझा रही होती है नक्श को कि बुआ को कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनन्या जो है वो कहती है नक्श तुम हिम्मत रखो, वैसे बुआ जो है बहुत अच्छी है, मतलब ठीक हो जाएंगी। और नायरा जो है वो नैतिक से कहने लगती है कि आपको पता है ना कि मम्मा के बिना हम एक दिन भी नहीं रह सकते, मम्मा की कितनी ज़रूरत रहती है घर में, इसलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते। फिर मिष्टी जो है वो कहने लगती है पापा ताऊ आपको तो पता है ना कि जो अक्षरा के बारे में बोलती है कि वो सुपर वुमन है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, ऐसा जो है वो कहने लगती है। फिर वो भगवान के पास देखता है और कहता है कि हाँ कुछ नहीं होगा अक्षरा को, और दोनों को जो है गले लगा लेता है। और फिर बाद में जो नक्श होता है वो भी अनन्या की बात सुन लेता है और वो भी यकीन कर लेता है कि अक्षरा को कुछ नहीं होगा, वो पूरी मतलब मेहनत से लड़कर वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सब जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ भाभी माँ के पास जो है वो जाकर नैतिक रोने लगता है। फिर जो नानी है वो अलग ही जोन में जाकर इमोशनल हो जाती, उड़ जाती है और वहाँ पर जाकर अक्षरा को देखकर रोने लगती है। वो कहती है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सोन चिड़ैया के उड़ने वाले पंख किसी ने काट दिए हैं, देखो ना कुछ बात नहीं कर रही, कोई तो जाओ मेरे सोन चिड़ैया को उठाओ, ऐसी पड़ी है वो। ऐसा कहकर इमोशनल हो होकर वो काफ़ी रोने लगती है और वो कहती है कि मेरे सोन चिड़ैया को उठाओ, कोई मुझे से बात करनी है। सोन चिड़ैया अगर आज तू नहीं उठी, अभी तू नहीं उठी तो देखना मैं तुझसे इतनी दूर चले जाऊंगी कि तू बुलाने पर भी वापस नहीं आने वाली, ऐसा कहने लगती है। दूसरी तरफ जो अक्षरा के पापा होते हैं और अक्षरा की माँ होती है, अक्षरा की माँ अक्षरा के पापा से कहने लगती है कि देखो माँ हमेशा हमें जो है हौसला देती है, पर आज खुद कमज़ोर पड़ गई है, जाओ ना उन्हें जाकर संभालो। तभी अक्षरा के पापा कहते हैं कि वहाँ पर बच्चे हैं, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर जो है बच्चे उन्हें संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। नायरा जो है वो समझाने लगती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, माँ को अभी होश आ जाएगा। फिर बाद में वहाँ पर जो है देवयानी देखने लगती है, सब जो है काफ़ी इमोशनल हो रहे होते हैं। राजपन्ना भी कहता है कि बहू को कुछ नहीं होगा, देखो बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से सब हो जाएगा। फिर वहाँ पर जो है नक्श कहने लगता है कि भाभी माँ मतलब उसके दादी को और देवयानी को कहने लगता है कि अब घर पर जाओ आराम करो, अगर सब यहाँ पर रहे तो मतलब परेशानी हो जाएंगी। फिर बाद में डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि अब तक उनका कुछ कह नहीं सकते, आप एक काम कीजिए वेटिंग रूम में वेट कीजिए, अगर कोई न्यूज़ होंगे तो आपको हम जो है आकर बोल देंगे। देवयानी ये सब कुछ सुनकर जो है वो परेशान हो जाती है और घर वाले सब परेशान होते हैं कि अक्षरा की हालत जो है ख़राब पे ख़राब हुई जा रही है। फिर बाद में सब जो है वेटिंग रूम में जाते हैं। देवयानी तो बहुत इमोशनल हो जाती है अक्षरा के बारे में सोच सोच कर, और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म।